नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब मैं आपसे थैंक यू क्यों बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारा इतना साथ दिया, तो थैंक यू तो बनता है ना, ये दिल से बोल रही हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है थैंक यू। अब थैंक यू तो बहुत पुराना हो गया, हम लोग बहुत बोर हो चुके हैं एक ही थैंक यू बोल के। क्यों ना हम इसको थोड़ा नया करें, यानी कि हम कुछ नए तरीके से लोगों को थैंक यू बोले। चलिए आज सीख लेते हैं थैंक यू बोलने के नए तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल। अब देखिए, थैंक यू अगर आप किसी को बोलते हैं तो थैंक यू ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोग सॉरी बोल देते हैं कोई भी गलती करके। इसी तरीके से कोई भी चीज़ होती है तो हम थैंक यू बोल देते हैं, तो ऐसे सूखा सूखा सा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ बस बोल दिया है, फॉर्मेलिटी निभा दी है। बट अगर आप बोलते हैं आई एम वेरी थैंकफुल, तो इसका मतलब होता है मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। यानी कि ये लगता है कि हाँ भाई दिल से इंसान बोल रहा है और उसको सच में अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है। दूसरा तरीका जान लेते हैं, यू आर द बेस्ट। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप थैंक यू की जगह यू आर द बेस्ट बोलेंगे तो बहुत ही, जो भी इंसान होगा जिसको आप बोल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है जब हमें कोई बेस्ट बोलता है। तो हिंदी में अर्थ होता है कि आप सबसे अच्छे हैं। तो अगर कोई हमें ये बोलता है कि आप सबसे अच्छे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो वो इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। अब तीसरा तरीका जान कि थैंक्स अ मिलियन, यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि अगर कोई भी इंसान आपकी हेल्प करता है और आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, तो आप उसे बोल सकते हैं थैंक्स अ मिलियन, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो सामने वाले को ज़रूर अच्छा लगेगा। तो खाली थैंक यू में क्या रखा है, कुछ नए तरीके से बोलिए ना, ताकि लोग आपसे खुश भी हो जाएं। थैंक्स अ बंच। बंच का मतलब होता है, यानी कि थैंक्स अ बंच का मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी मदद करता है तो अगर आप थैंक्स अ बंच बोलते हैं तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा नया भी हो जाएगा, क्योंकि ये ना लोगों ने ज़्यादा सुना भी नहीं है। और अगर आप इस तरीके से बोलते हैं थैंक्स अ बंच, और अगर उसको नहीं पता है कि भाई इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, तो आप उसे हिंदी में भी बता सकते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपको अगर कुछ नया बोलते हैं ना लोगों के सामने, तो लोगों के दिमाग में वैसे ही हो जाता है कि हाँ भाई ये इंसान तो बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है। और साथ के साथ अगर आप उसे हिंदी भी बता देते हैं तो उसे बहुत ही खुशी होगी कि हाँ भाई इन्होंने मुझे इस तरीके से बोला। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। यू आर टू काइंड। अब यू आर टू काइंड का मतलब है आप बहुत दयालु हो। यानी कि अगर कोई इंसान अपनी चीज़ों को छोड़ के या फिर कोई भी ऐसा काम करता है जिससे आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दयालु है, तो आप उसे इस तरीके से थैंक यू बोल सकते हैं, यू आर टू काइंड। तो इससे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा नए तरीके से बोलेंगे। देखिए, जो इंसान जिस तरीके से थैंक यू बोलने के लायक है उसे हमें उसी तरीके से बोलना चाहिए। अगर वो दयालु है, उसने आपकी किसी इस तरीके से मदद की है, जो उसने अपना त्याग करके आपके लिए मदद की है, तो आप उसे इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आई अप्रिशिएट इट, यानी कि इसका मतलब होता है कि मैं आपके जो भी, अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है जिसको आप भी दिल से लगता है कि हाँ भाई इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आप उसे इस तरीके से बोल सकते हैं। थैंक यू की जगह आप ये बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आई ओम यू वन, यानी कि मैं आपका आभारी हूँ। ऑफ का मतलब होता है आभारी होना, ठीक है। तो अगर आपने किसी ने आपकी इस तरीके से मदद की, जैसे पैसे देके, या फिर आपका असाइनमेंट पूरा कर दिया, या फिर आपका एग्ज़ाम था और उन्होंने आपको वहाँ तक लिफ्ट दे दी है, तो आप इस तरीके से उसको थैंक यू बोल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये भी, अगर आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सॉरी बोलने का तरीका, या फिर कोई बहुत सारी चीज़ें, हेलो बोलने का, हाय बोलने का, इनके तरीके भी आप नए नए सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। यू आर अ डियर, यानी कि अगर कोई जैसे छोटा बच्चा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता हो, और आपकी, जैसे कि आपकी वाइफ है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका कोई भाई है, कोई भी है, अगर आपका केयर करता हो और आप उसे थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो आप उसे इस तरीके से बोल सकते हैं, यू आर अ डियर, यानी कि तुम कितने प्यारे हो। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ताकि लोगों को जो आपकी इतनी सेवा करते हैं या फिर आपकी केयर करते हैं उनको भी अच्छा लगे और साथ के साथ आपको भी अच्छा लगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यू आर ग्रेट, यानी कि तुम महान हो। अगर आपका कोई
इस तरीके से काम कर रहा है या फिर आपकी हेल्प कर रहा है जो कोई नहीं कर सकता, तो आप उसे बोल सकते हैं यू आर ग्रेट। तो अगर कोई भाई इतने अच्छे काम कर रहा है तो आपको ये बोलना ही पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हैं लोग आपके बारे में अच्छा सोचें और आपके बारे में तारीफ़ें करें, तो कुछ नए तरीके से बोलिए ताकि लोगों के दिल तक वो बातें जाए। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से सीखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप और भी अच्छी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा इंसान है जो चाहता है बिजनेस करना, तो उसके लिए भी मैंने एक नई वीडियो लाई है जिनको काम मैं देना चाहती हूँ ताकि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो उस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल दोबारा मिलते हैं। हो सके तो रात को दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा।